मामा कंस मामा है पक्का पूरा। पक्का कंस मामा है। कंस मामा है। कंस मामा है पूरा। एक शकुनी मामा हुआ करता था महाभारत में, ये कंस मामा है। वो जब किसान मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले इनको पानी, वैसे पानी नहर चलती नहीं है। आप जब ये नहर चलने चालू हो जाए, जितने भी विधायक बनते हैं सारे जब जुमली आते हैं घोषणा पत्र बना देते हैं, उसके बाद जैसे ही बनेगा सब भूल जाते हैं ले जाकर। तो सबसे पहले बदलाव यानी बीजेपी हटाओ और अदरवाइज कौन सी भी पार्टी आ जाए, लेकिन बीजेपी को नहीं लाना है। बीजेपी को तो जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म करना। बिल्कुल, इसने अत्याचार इतना कर रखा है। देखो हर मामले में आप ले लो, किसी जैसे धांधली चल रही है पटवारी में भी देखो तुम। अच्छा, पटवारी डाला हुआ, एक ही घर के 12-12 लोग लग रहे हैं। और लोगों का क्या होगा, मेरिट बनेगी 1-2 नंबर से जाते हैं। मेहनत करने के बाद में व्यक्ति यदि उन लोगों की वजह से बाहर हो रहा है तो कहीं ना कहीं संदेह है ना। अच्छा, नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मैं मनोज चौहान। अच्छा, ये बताइएगा कि चुनावी माहौल है एमपी में? हाँ, चल तो रहा है, बहुत चल रहा है। बहुत चल रहा है। तो बात की जाए तो एमपी के हाल क्या है? एमपी का हाल अभी तो खैर कुछ नहीं है। यहाँ का एरिया तो बहुत ज़्यादा डफ रख रहा है यहाँ पे, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से। कांग्रेस की सरकार मतलब हमारे यहाँ पे कांग्रेस का जो विधायक बना हुआ है तब से, कांग्रेस का विधायक बना है तब से कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे ऐसा। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। हम्म। और अगर पूरे एमपी की बात की जाए तो पूरे एमपी के क्या हाल है? पूरे एमपी के वैसे ओवरऑल सब सही है। सब ठीक है। और किसका माहौल लग रहा है आपके अनुसार, बीजेपी या फिर कांग्रेस? लहर किस? कांग्रेस आ सकती है क्योंकि बीजेपी को बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए शासन करते, तो इस बार बदलाव की भावना है। क्या बदलाव की भावना है? हाँ है। लोग कांग्रेस को देखना चाहते हैं? कांग्रेस नहीं तो फिर अदरवाइज और कोई है नहीं है इसके अलावा। पार्टी दो ही है। हाँ। तो बात की जाए तो जैसे आपकी ये शॉप है, आप चाय वगैरह की है, तो ठीक ठाक रेट है आपके? ठीक चल रही है बिक्री? हाँ बढ़िया, बिक्री ठीक हो रही है? बढ़िया बिक्री हो रही है। तो ये बताइएगा कि जैसे यहाँ की बात की जाए, आपने कहा कांग्रेस के विधायक हैं, तो विधायक जी कार्य ठीक नहीं कर रहे? अभी तो हम जब से वो विधायक बने तब से इस रोड पे तो आए ही नहीं है। मतलब किसी ने उनको देखा ही नहीं? हाँ, किसी की नहीं मैं कह सकता, बट इस रोड पे आए नहीं। मैंने आज तक इनको इस रोड पे नहीं देखा। अच्छा। हाँ, मतलब विधायक बन गए और उसके बाद आए ही नहीं? नहीं आए। जब वो आए थे, इससे भी नाराज हैं? जब वोट लेने आए थे तो वो 4 बार आए थे यहाँ पे, लेकिन जब से वो विधायक बने एक बार भी नहीं आए। किसी के हालचाल, किसी आम जनता का हालचाल पूछने के लिए नहीं आ पाए। अच्छा। हाँ, मान लिया कि चुनाव खत्म हो गया और फिर व्यवहार भी खत्म हो गया, ऐसा तो खैर नहीं कह सकते व्यवहार खत्म हो गया, लेकिन बट ऐसा है कि वो जो जीतने के बाद होती है ना कि सभी लोगों से मिलना चाहिए, किसी की परेशानी सुननी चाहिए, सरकारी स्कूलों की देखनी चाहिए और जो गलियों की हालत देखनी चाहिए वो देखने लायक है। इस गली में चले जाओ, आगे पानी भरा है, इधर चले जाओ इधर पानी भरा है, उधर चले जाओ उधर पानी भरा है, वार्ड नंबर 17 में पानी, 18 में पानी, मतलब पानी का तो बिल्कुल निकास है ही नहीं इधर। अच्छा। इसके ऊपर उनको गौर करना चाहिए। मेन समस्या गौर करना चाहिए। हाँ। तो फिर भी आप बदलाव देख रहे हैं? देखना तो चाह रहे हैं ना, इसीलिए तो। वैसे आपका दुकान ठीक चल रही है? बढ़िया चल रहा है। आपका नाम क्या है? संतोष सर। अच्छा, ये बताइएगा कि एमपी में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं, बहुत करीब चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है एमपी के? सबसे पहले ये बताइए क्या हाल है एमपी? देखो एमपी का हाल तो क्या, नेता कोई बन जाए, जब तक क्या है जनता का सपोर्ट नहीं रहेगा, काम जो भी है जनता की सुविधाएं हैं तो उस पर चीज़ ध्यान देना जरूरी है ना। तो उसके लिए तो चल ही रहा है बाकी लोग। जनता क्या है, जब तक जागरूक नहीं हो पाती, चुनाव जब भी आते हैं तो भाई मिट्टी बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा। है ना, नहीं तो हम 1000 रुपये देंगे 1500, जनता उसी में बची जाती है। जनता का भविष्य देखते कहाँ है? इसको तो भला दिखता नहीं है, तो पैसा जिसको मिल जाता है इसी बोलते हैं ले जाकर। अच्छा। है ना, मेन चीज़ फोकस क्या, शिक्षा में सुधार चाहिए पहली चीज़। स्वास्थ्य, 2 चीज़ें आदमी जो भी आम व्यक्ति है उसका खर्चा यहीं जाता है। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य। हाँ ना। तो ये बताइएगा कि यहाँ की अगर शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा ठीक नहीं हो रही है? शिक्षा चल ही रही है आजकल गवर्नमेंट ने, लेकिन जो भी जिस तरीके से स्तर पर होना चाहिए वो तरीका नहीं है। अच्छा, स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट नहीं हो पाया। क्योंकि अगर जब भी चल रहा है स्मार्ट इंडिया, तो स्मार्ट होना चाहिए हर चीज़। सरकारी में आप हालत देख रहे हो, क्यों आदमी प्राइवेट की तरफ जा रहा है? प्राइवेट आदमी जो भी बन रहा है, आप फीस कितना अधिक से ले रहे हैं, बच्चों को कहाँ से? हर आदमी सरकारी में स्थिति वही प्राइवेट जैसी मिलने नहीं रही सुविधा, क्यों बच्चा प्राइवेट में जाए? पर सही बात है ना, तो वो चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। तो किसका माहौल लग रहा है एमपी में? देखो माहौल तो क्या, अभी तो समय जब आने के बाद तभी पता चलता है।
वोट डालने जाती है उसी समय तो पता चलता है क्यों माहौल क्या बनता ले जाएगा। अच्छा, अभी तक तो कोई कुछ भी बोल देता है। हवा किसकी चल रही है? हवा तो बता दो। हवा तो अभी किसी की नहीं चलेगी यहाँ, किसी की नहीं चल रही? नहीं नहीं नहीं, सुमसाम है अभी तो सन्नाटा चल रहा है अभी। अच्छा, हाँ तो बात की जाए यहाँ पे कुछ लोगों का मानना था कि महंगाई है। नहीं, सही बात है। देखो महंगाई तो ऐसा है, कोई भी सरकार बनी रहे, महंगाई किसी के हाथ में तो है नहीं, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी कोई अन्य जो भी सरकार हो, क्या महंगाई जब ऊपर से चीज़ खत्म हो जाती, बरसात हो गई चीज़ खत्म हो गई, टमाटर महंगा हो गया, कभी तेल महंगा था, तेल भी सस्ता हुआ सरसों, तो फिर किसान रो रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, खाद्य पदार्थ इन चीज़ों की तो कोई किसी गवर्नमेंट का अधिकार ही नहीं है। जब चीज़ महंगी होती है ऊपर से तो ऑटोमेटिक आती है महंगी। बाकी सुविधा तो सभी चल ही रही हैं, अभी अनाज जो भी गरीबों को मिल ही रहा है, अनाज वगैरह जो भी है, चावल भी मिल ही रहा है ना उस चीज़ के लिए। और महंगाई है जी, तो कोई सरकार हो कंट्रोल तो इसमें नहीं करते, क्या कंट्रोल करके करते। अब टमाटर नहीं पैदा हो रहा तो भी महंगा आ रहा है ऊपर से, अगर अब सस्ता भी आएगा तो भी रो रहे हैं, अपने पास है चीज़ उपलब्ध तो ऑटो में सस्ती हो जाएगी। अच्छा, है ना। किसानों का मानना है कि जब तक किसान के पास रहता है तब तक सस्ता रहता है। नहीं तो किसान का मानना क्या है, कोई स्टोर कर नहीं सकते किसान, पहली चीज़। अरे हर जगह ऐसी स्टोर की व्यवस्था की जाए। किसान का नंबर 1 पानी की व्यवस्था पहली चीज़ है, किसान को मजबूत बनाना है, सबसे पहले पानी की व्यवस्था रखना है, क्योंकि जब किसान मजबूत होगा तो देश समृद्ध होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, सबसे पहले इनको पानी व्यवस्था, पानी नहर चलती नहीं है, आप जो ये नहर चलने चालू हो जाए, जितने भी विधायक बनते हैं सारे जब जुमली आते हैं घोषणा पत्र बना देते हैं, उसके बाद जैसे ही बनेगा सब भूल जाते हैं ले जाकर। तो सबसे पहले किसानों के लिए सुविधा ये चाहिए पानी की व्यवस्था। जब पानी होगा वैसे तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो पैदावार अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो रेट कम ज़्यादा चलेगा, पैदावार तो बढ़े उसकी, लेकिन वो लगातार में लगा किसान बेचारा क्या कर सकता ले जाके, नहीं पानी व्यवस्था नहीं, पानी कटेगा, सारी जो मेहनत लगी हुई थी उसकी पैसा सब बर्बाद हो गया। तो इस चक्कर में पानी के फोकस मेन चीज़ है, पानी की जो सुविधा है तो नहर को 12 महीना चलने चाहिए। आपने कमियां तो बहुत बता दी हैं पर खुल के नहीं बता रहे आप। नहीं खुल के तो क्या होता नहीं, है, ऐसा आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप राजनीति में रहते हैं, इतनी जानकारी। कोई पॉलिटिक्स नहीं है, अपनी एक ही सरकार है, हाँ, एक ही अपना हनुमान जी सरकार है ले जाके, वही सरकार उसी को मानते ले जाके, उनका भाई निशान मत कर। बाकी जब राजनीति में रहते हैं सब पार्टी मेरे लिए बराबर है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, सब बराबर है ना। वो चीज़ योगेंद्र। आप गोहद के ही रहने वाले हैं? हाँ, चौराहे। अच्छा, ये बताइएगा कि चुनावी माहौल यहाँ पर चल रहा है तो किसका लग रहा है? अभी तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए मतलब अभी बीजेपी है तो बदलना चाहिए? कांग्रेस ही आना। कांग्रेस क्यों? समय हो गया, 25 साल हो गए। अच्छा, इसलिए बेरोजगारी है, काम धंधे कुछ है नहीं। अच्छा, आपने नौकरी के लिए फॉर्म वगैरह डाले थे? बहुत डाले हैं। अच्छा। निकले ही नहीं है, 2-2 साल से वैकेंसी नहीं आती। क्या अच्छा, वैकेंसी नहीं आई तो बदलाव देखना चाह रहे हैं आप? हैं परिवर्तन? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि जैसे बात की जाए गोहद में, आपको भैया का मानना था कि यहाँ के विधायक आ ही नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस के ही हैं वो तो। हाँ, कांग्रेस के ही हैं, सत्ता नहीं थी तो नहीं आ पाए। अच्छा, वैसे सत्ता तो नहीं थी गाँव जा ही रहे हैं घूमने। अच्छा, हाँ, शासन होता है जिसका, वही विधायक का काम ठीक रहता तो है। क्या लग रहा है आपके गोहद में किसकी मालूम पड़ रहा है, किसका विधायक बनेगा? कांग्रेस आएगी वो तो। कांग्रेस गोहद में भी। और चंबल संभाग में 32 सीटें हैं उनके, उसमें ज्यादातर कांग्रेस का। कांग्रेस सब जगह कांग्रेस। कार्यकर्ता तो नहीं है आप? आम जनता है? नहीं, हम तो आम जनता। आम जनता है। हम किसी का फेवर ना, बीजेपी का भी पहले वोट दिया है हमने, कांग्रेस का भी डालते हैं। अच्छा। जिसका अच्छा लगता है उसका करते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस। इस बार जनता का अगर बात की जाए तो किस तरफ हवा मालूम पड़ रही है, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी? कांग्रेस की ज्यादा चांस है। कांग्रेस की। आम जनता? कांग्रेस। कांग्रेस। तो अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आपने वैकेंसी में फॉर्म वगैरह डाला है और आप कह रहे 2 साल से वैकेंसी नहीं निकली, ऐसे पहले आपने फॉर्म डाला तो क्या निकाल दिया गया? हाँ, कोई नहीं है, वो तो है ही। ऐसे धांधली चल रही है पटवारी में भी, देखो तो। अच्छा, पटवारी डाला हुआ, एक ही घर के 12-12 लोग लग रहे हैं, और लोगों का क्या होगा? मेरिट बनेगी, 1-2 नंबर से जाते हैं। मेहनत करने के बाद में व्यक्ति यदि उन लोगों की वजह से बाहर हो रहा है तो कहीं ना कहीं संदेह है ना। अच्छा, इस चीज़ पे व्यापम में तो ये कई जो व्यापम घोटाला और जो ये पटवारी पहले भी हुआ, अब ये पटवारी का जो घोटाला हुआ है। अच्छा, ये पटवारी का घोटाला हुआ, आम जनता में इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा? हाँ, 100% पड़ेगा। क्यों, सरकार का नहीं है क्या? सरकार के अंडर भी तो बहुत बदलाव होगा इससे। हाँ, इससे बहुत। अब जनता नाखुश है, 12-12 लोग एक ही घर से आ रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। अच्छा, वो टॉपर दिए हैं और जिन लोगों को टॉपर बना दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो उनको ये नहीं पता मध्य प्रदेश के जिले कितने हैं। मध्य तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे आम जनता 100% पड़ेगा। 100% युवा में तो पड़ेगा। अच्छा, युवा में पड़ेगा? हाँ, जरूर पड़ेगा। अच्छा, जरूर पड़ेगा। बदलाव व्यक्ति देर रात मेहनत करता है, उसके बाद अगर वो 1-2 नंबर उसके इन्हीं लोगों की वजह से तो पीछे रहता है, और क्या रहता है। क्योंकि शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा और अस्पताल और लोगों के लिए शिक्षा होना चाहिए, स्कूल बेटर होना चाहिए, शिक्षा और अस्पताल वगैरह जो होना चाहिए, और लोगों और चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। अच्छा। मेन चीज़ डिपेंड यही करती है कि शिक्षा हो, सरकारी मोहल्ले क्लिनिक बने, लोगों को अच्छी सुविधा मिले, पानी मिले, लाइट मिले, रोड मिले, ये चीज़ें हैं जो रोजगार का आपने नाम नहीं लिया है। लोग कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। रोजगार का नाम नहीं लिया आपने। हाँ रोजगार है, रोजगार तो मिल ही नहीं रहा भाई। हाँ, रोजगार तो ना है, कतई नहीं। रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ है बताओ? रोजगार तो सरकारी जॉब है, वो तो कहीं ना कहीं फैले ही हैं, सही अच्छा। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ। आपके घर में क्या, आपके गांव में घर में खेत वगैरह मतलब है आपके मोहल्ले वगैरह? नहीं, सब पे खेती है, खेती आपके करते हैं यहाँ? लोग, कुछ नहीं हो रहा। तो खेती में क्या करते हैं आप? सब करते हैं खेती, जो भी होता है, धान सरसों वगैरह। धान कुछ होता सरसों नहीं। होती है, रेट ठीक मिल जाते हैं? कुछ नहीं मिलते भी हैं, कई बार नहीं मिलते अच्छा, हैं। कभी कभी मिल जाते, कभी कभी नहीं मिलते हैं। चल रहा है, चल रहा है। जैसा मिले वैसा ही ठीक है। अच्छा। हाँ। तो आपका कहना है कि बदलाव हुआ है? बदलाव 100%। पटवारी घोटाला से युवाओं में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है। परेशान, आक्रोश ही है। अच्छा, आक्रोश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है परशुराम। अच्छा, तो ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको ये चुनाव के माहौल में? चुनाव के माहौल में सर जी तो सीधा सीधा लग रहा है कि बदलाव है। बदलाव बिल्कुल। बदलाव यानी बीजेपी हटाओ और अदरवाइज कौन सी भी पार्टी आ जाए, लेकिन बीजेपी को नहीं लाना है। बीजेपी को तो जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म कर। बिल्कुल। इसने अत्याचार इतना कर रखा है। देखो, हर मामले में आप ले लो, किसी भी बेरोजगारी के स्तर में ले लो, है, या फिर जातिवाद के मामले में ले लो, किसानों के मामले में ले लो, किसी के मामले में भी उठा लो, सब बीजेपी के राज में है। अच्छा। सब कुछ। तो आप कह रहे हैं बीजेपी को बिल्कुल ही हटाना है? बिल्कुल, मेरे तो सर से ऊपर है बीजेपी। अच्छा, और फिर किसको देखेंगे? जो काम अच्छा करेगा उसको देगी। एमपी में किसको देखेंगे? एमपी में तो वैसे चांसेस ज्यादातर कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस के। हाँ, फुल सपोर्ट है कांग्रेस को। मामा जी से जनता नाराज है अरे क्या? मामा कंस मामा है पक्का पूरा। हम्म? पक्का कंस मामा है। कंस मामा है। कंस मामा है पूरा। एक शकुनी मामा हुआ करता था महाभारत में, ये कंस मामा है। अच्छा, ये कंस मामा है। जी जी। वो तो कह रहे हैं कि अपनी बहनों को लाडली बहन योजना के बहनों को- माध्यम से ये बताइए, आपने ये बात कही मुझसे कि बहनों को दे दिए। जब बहन क्या 1,000 रुपए में एक परिवार चल जाएगा? उसका हस्बैंड कुछ काम आएगा तभी तो घर में लाएगा। 1,000 रुपए से एक परिवार चल सकता है क्या? आप बताइए। नहीं चल सकता। तो 1,000 रुपए से क्या हो जाएगा? वो कह रहे हैं उससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। उससे क्या राहत मिलेगी? 1200 रुपये सिलेंडर कर दिया तो राहत ये मिल गई। हर चीज़ की महंगाई हो गई। किसान है, फसल है, सब चीज़ महंगी हो रही है। आप क्या काम करते हैं? मेरी शॉप है, तो किस चीज़ की? एल्युमिनियम गिलास हाउस की। अच्छा, तो ये बताइए उसमें ठीक ठाक हो रहा आपका, मतलब खर्चा पानी निकल? खर्चा पानी बस इतना है कि पेट पाल लो अच्छा। और अपना खर्चा चला लो बस। आपके घर आ रहे हैं 1,000 रुपये लाडली बहना के? मेरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे? मैंने फॉर्म ही मतलब नहीं आपके नहीं, आपकी जो वाइफ है? ना मेरे। हाँ, वो कहने का वही मतलब होता है ना, मैंने फॉर्म भरा। क्योंकि इनके झूठे आश्वासन सबसे ज़्यादा रहते हैं। शिवराज के घोषणा कर देते हैं और वो पारित करते नहीं है। हाँ। ज़्यादातर भाषणबाजी ही चलती है उनकी। तो इस चक्कर अभी में अभी मैंने प्रियंका भरा। गांधी ने रैली की थी ग्वालियर में, उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। उन्होंने वादा किया कि 500 का सिलेंडर कर देंगे, जो 1,000 रुपये मिल रहे हैं उसको 1,500 कर देंगे। ये तो चलो ठीक है, उन्होंने 1000 15,000 की बल्दी 1500 का। वो तो ये है ना कि हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा। सीधी बात है, इस देश पे यानी जो काम करेगा वो ही राज करेगा। अच्छा, देश पर जो गरीबों काम की- करेगा वही राज करेगा। बस, गरीबों की, किसानों कुछ की, लोग सब कहते हैं कि केंद्र में चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ चेंज हो जाए। चेंज तो केंद्र से ही होती है, राज्य से कोई इतना इशू नहीं होता। राज्य वाले केंद्र ही तो जाते हैं बजट लेने, जाते कहाँ हैं? अच्छा। जब केंद्र में ही वो बैठे होंगे, सत्ता को चलने ही नहीं देंगे। अब ब्रजभूषण वाला ही केस देख लो। ब्रजभूषण एक सांसद जी थे, तो उन्होंने फिर क्या किया? उनके पोस्को एक्ट लगा था, जबकि उसकी 24 घंटे में यानी गिरफ्तारी थी। हाँ। लेकिन उनके कितने अभी तक, अब जाके उन्होंने वो दिया इस्तीफा। अच्छा। तो ये शासन का अत्याचार है कि नहीं? ये बीजेपी की तानाशाही चल रही है कि नहीं चल रही है? आप बताइए मुझे। अच्छा, ये बताइए आपका कहना है कि बीजेपी की तानाशाही चल रही है? बिल्कुल तानाशाही है। अच्छा, तो बदलाव देखना चाह रहे हैं? बदलाव है। कांग्रेस आएगी तो ये आपने जितने मुद्दे बताए ये सभी पे काम होगा? नहीं हो तो एक ऑप्शन तो है। अब इसके अलावा यानी जब बीजेपी कर रही है तो अब ये बताओ, अब कांग्रेस भी करेगी तो कांग्रेस को भी जड़ से हटा दिया जाए। अच्छा, जड़ से हटा दिया। अब जड़ नई सत्ता देखेंगे कोई। अच्छा। तमाम पार्टियां आ रही हैं। अच्छा। जो
करेंगे वो सर राज करेंगे। अच्छा। साफ कहना।